तो हेलो गाइस, मैं हूँ राजनाथ और आज की वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। ये कंप्यूटर संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है ये कंपटीशन एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है और प्रोसेस भी करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा। ये कौन सा इस प्रकार का डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा को आउटपुट भी उत्पन्न करती है और परिणाम में इसको मतलब भविष्य में स्टोर करके भी रखती है। तो ये कौन सा है? ये है कंप्यूटर। ओके, दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है? तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम लोग भली-भांति परिचित हैं कि इसका तीव्र गति भी मतलब इसका एक गुण है। त्रुटि रहित कार्य मतलब कोई भी त्रुटि नहीं होता है इसके कार्य में, और गोपनीय भी रहती है। तो इसका उचित जो आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा का संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा को उपयोगी बनाना। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में से दिया गया है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक समक्ष युक्ति है, कंप्यूटर के विश्लेषण करने में समक्ष है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में समक्ष है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो ये सभी कथन सत्य है, इसीलिए चारों हो जाएगा। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, देश का प्रथम साक्षर जिला है। ये देश का जो प्रथम साक्षर जिला है वो क्या है? वो प्रथम जिला केरल है। केरल, मलप्पुरम, केरल। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? ये पूछ रहा है कि भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो कहाँ स्थापित किया गया था सबसे पहले। तो यहाँ पर दिया गया, भारतीय औद्योगिक संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसका सही आंसर जो है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कोलकाता। ये सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुट भी करता है, प्रोसेस भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो कर नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है, क्या पूछा था कि कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने का कोशिश। देखिएगा, फिर कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे सुरक्षित करता है? तो हार्डवेयर पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र में अधिकृत अभिगमन से, उपयुक्त में से कोई नहीं, कंट्रोल पैनल से। तो इसका सही आंसर है तंत्र में अधिकृत अभिगमन से। तो इसका सही आंसर है तंत्र में अभिगमन से। आगे देखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो क्या को प्रोसेस करता है? प्रोसेस तो फिर डाटा को ना करेगा। तो यहाँ पर दिया गया है नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो यहाँ पर सही आंसर है डाटा को। ओके फ्रेंड, आगे देखिएगा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा का भंडारण करना, डाटा का
डाटा का संग्रहण करना, उपयोग के लिए सूचना प्रदान करना। तो एक बार ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, इसका डाटा को उपयोगी बनाना इसका सही अर्थ होता है। यहाँ पर जो लिखा है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, तो इसका सही आंसर है उपयोग के लिए सूचना प्रदान करना। बैंकिंग लेन देन में ईएससी का क्या काम है या क्या अर्थ है, उसको पूछा है। तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ओके फ्रेंड, आगे देखिएगा चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, तो इसका हम क्या क्या किया जाता है? अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा, अक्षरों द्वारा। तो इस सभी के द्वारा इसका चिन्हांकन, कोई भी डाटा को मान के चलिए मतलब चिन्ह करना है कि ये डाटा हमारा है यार कोई भी, तो उसको तो सभी के द्वारा चिन्ह कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? फिर वही एक क्वेश्चन पूछा था पहले, अंडरस्टैंडिंग उसका नहीं था, ये से दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीय, बुद्धिहीन, विविधता। तो जल्द निर्णय तो ले लेता है, गोपनीय भी रखता है, विविधता भी होती है, और फिर बुद्धिहीन इसका आंसर गलत है, तो इसका सही आंसर बुद्धिहीन। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको सभी लोग जानते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब फ्रेंड आगे देखिए, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर के त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्यक्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली जानना। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना। कार्यक्षमता यानी मतलब इसका कार्य क्या होता है, कितनी क्षमता होती है, क्या क्या कार्य कर सकता है, तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर के कार्यक्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जिसको सभी लोग जानते हैं, 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड, आगे देखिए, कंप्यूटर का क्रम करने का मतलब कार्य करने का जो क्रम है वो कैसे काम करता है? पहले तो कंप्यूटर इनपुट, हम लोग कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं ना, उसके बाद फिर प्रोसेस करता है कंप्यूटर, और आउटपुट के द्वारा हमारा जो आउटपुट होता है उचित आउटपुट देता है। तो इसका फिर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कौन सा में है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो हमारा सही जो आंसर है वो ए हो जाएगा। कंप्यूटर, आगे देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडार वाले एक समक्ष युक्ति है। कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने में समक्ष है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में समक्ष है। नीचे दिए गए कुछ में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सभी आंसर सही है, तो इसका में से क्या होगा? सभी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। अगर इस वीडियो को देखने से कोई हेल्प मिला होगा या और कोई जानकारी मिली हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल राजेंद्र एक्सपीरियंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, जय हिंद।